सीटिंग गेटिंग में तो कई विधायकों की टिकटें भी कटेंगी और मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि भाई यहाँ से क्या होगा, वो तो हाईकमान ने देखना है। हमने लड़ाई लड़ी है, इसलिए हमारा हक बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि भाई हमें भी एक बार सेवा का मौका दिया जाए। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस में आपके साथ अरुण सुक्तम विरोध दल के मौजूद हैं। हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं जो कांग्रेस के सीनियर नेता, उनके अनुमान प्रदीप चहल हैं, तो उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। चहल साहब, आपने भी विरोध दल के से कांग्रेस की टिकट के लिए अप्लाई किया, किस तरह के समीकरण आपने लगे? सबसे पहले तो हरियाणा स्पेस के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने भी टिकट के लिए अप्लाई किया है। मैं 1999 से कांग्रेस में शामिल हुआ था चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ। 2014 में कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में चले गए थे और मार्च में 2024 में चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ फिर वापस आ गए और मैंने भी अप्लाई किया है। और मैंने राजनीतिक लड़ाई लड़ी है 24 साल से अपने हलके की, चाहे किसान आंदोलन था जब, चाहे पहलवान बेटियों का जब आंदोलन था, उस समय हम बीजेपी में थे। मैंने बीजेपी में रहते हुए अपने हलके के लगभग 20 गांव में पदयात्रा की थी, तो मैं बीजेपी में रहते हुए भी अपने हलके की आवाज़ को उठाता रहा। चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ आप 25 साल से जुड़े हो, जब वो लोकसभा में अपने बेटे की टिकट नहीं दिला सका चौधरी वीरेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह की सांसद होते हुए, तो फिर आपकी कैसे किस तरह करवा पाओगा? ऐसा है, ये जो टिकट की बातें होती है ना, भाई लोकसभा में नहीं मिली, ये कोई बड़ी बात नहीं होती, इसको मैं तो हम नहीं देते। ये तो पार्टी हाईकमान का मामला है और पार्टी हाईकमान से मैं भी मिला हूँ। मैंने भी अपनी एप्लीकेशन उनको दी है और पार्टी जिसको भी टिकट देगी कांग्रेस पार्टी, हम सब उसके साथ है। 31 आदमियों ने अप्लाई किया बड़ौदा विधानसभा से, जिसको भी मिलेगी सब तन मन धन से उसके साथ है, कांग्रेस के साथ है। हाथ का निशान की टिकट जो भी साथी लेके आएगा, चाहे वो मैं लेके आऊँ चाहे कोई भी लेके आए। और मेरा अपना दावा इसलिए बनता है कि मैंने भी 24-25 साल से यहाँ संघर्ष किया है। आपको पता है कि साल में एक बड़ी रैली करवाता हूँ और 5-7 प्रोग्राम, 4-5-7-10 हज़ार के प्रोग्राम आदमियों के मैं प्रोग्राम करता रहता हूँ और अपने हल्के की जो भी आवाज़ है उसको उठाता रहता हूँ। प्रदीप भाई, आप वीरेंद्र सिंह के अनुमान हो, तो फिर विरोधी तो विधायक जो बैठे है बालू, वो भी तो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा का अनुमान है। बात भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी वीरेंद्र सिंह के अनुमान की नहीं है, बात कांग्रेस पार्टी हाईकमान जिसको भी टिकट देगा, बात पार्टी के लिए की है। हाईकमान ने टिकट देनी है, ये वहाँ से जिसको भी टिकट मिलेगी सब उसके साथ हैं। हमने लड़ाई लड़ी है, इसलिए हमारा हक बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि भाई हमें भी एक बार सेवा का मौका दिया जाए। तो फिर एक बात और भी है ना, जो कांग्रेस का एक फार्मूला चला हुआ है, सीटिंग एंड गेटिंग, और फिर सीटिंग विधायक भी वो जिसने विपक्ष में होते हुए सरकार को हराया था। सीटिंग तो मजबूत दावा तो उसका भी होगा ना। सीटिंग गेटिंग का फार्मूला जो है वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। यहाँ मजबूत और सशक्त जिसने काम किया है और टिकाऊ और जिताऊ कैंडिडेट को पार्टी टिकट देगी हाईकमान। और सीटिंग गेटिंग में तो कई विधायकों की टिकटें भी कटेंगी और मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि भाई यहाँ से क्या होगा, वो तो हाईकमान ने देखना है। पर मेरा तो आपसे यही है कि हाईकमान जिसको भी टिकट देगा कांग्रेस पार्टी, हम सब उसके साथ हैं, चाहे वो मेरे को मिले। पर मेरा अपना एक बड़ा मजबूत दावा बनता है, क्योंकि मैं भी 24 साल से, आप लोगों ने देखा है कि 24 साल से लोगों के बीच में रहता हूँ, उनके सुख दुख में रहता हूँ। और चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और शैलजा जी के साथ मैंने काम किया है, रणदीप जी के साथ भी काम किया है। तो फिर कांग्रेस में एक बात और भी है ना, गुटबाजी वाली बात तो देखो खुल कर रहती। अच्छा, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, एक बात कहा करते, अब आप मेरी एक इच्छा है 20-30 जो मेरे समर्थक हैं उनको विधानसभा में भेजूँ, तो क्या आपको लग रहा है अभी 2024 का चुनाव है उसमें जो उनकी वह इच्छा पूरी होगी? हाँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह अब की बार मुझे जो उम्मीद है कि कम से कम भी 10 लोगों को, अपने साथियों को, 10-12 साथियों को टिकट दिलवाएंगे, उनकी पैरवी करेंगे, उनकी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी की अब की बार 60 से ज़्यादा सीटें आएंगी। और रही गुटबाजी की जो आपने बात की, ये गुटबाजी नहीं मानते हम इसको। भाई किसी ने कोई किसी नेता के साथ जुड़ा है तो उसका भी अपना एक वो होता है,
भाई मैंने लड़ाई लड़ी है, भाई मेरा वो समर्थक होते हैं, सब कांग्रेस के लिए काम करे, सब अलग अलग, चाहे शैलजा जी की यात्रा हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा हो, चाहे वीरेंद्र सिंह की जो अपने साथियों के हर विधानसभा में कार्यक्रम कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, अभी नरवाना में था, जींद में था। तो ये तो एक नेता के साथ जुड़ना, जो भी आदमी नेता के साथ जुड़ा है और उसने काम किया है, तो वो अपनी महत्वाकांक्षा, उसकी भी अपनी कुछ होती है, भाई मेरे को भी कुछ न कुछ पार्टी में मिले। ये इसी को गुटबाजी नहीं कहते, सब कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं, कोई कांग्रेस के खिलाफ थोड़ा कोई काम कर रहा है। तो फिर आप कह रहे 60 सीट कांग्रेस जीतेगी, किस तरह के समीकरण कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, अब हरियाणा की जनता का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है और हरियाणा की जनता अब ने मन बना लिया कि अब कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि 10 साल होगी एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा किसान आंदोलन, तीसरा महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी और महंगाई, ये जो मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर अब हरियाणा के लोग बहुत ही निराश हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो पार्टी द्वारा आपको मौका दिया जाए, तो फिर क्या आप बड़ौदा के लिए विशेष करना चाह रहे हो? ये ज़रूरी है, बड़ौदा में सबसे ज़रूरी है कि 2-3 बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट लगाए जाएं और जिससे बेरोज़गारी कम होगी और नौकरियों के लिए, जैसे पानी की समस्या है बड़ौदा में, निकासी की समस्या है, और तो बहुत सारी समस्याएं हैं बड़ौदा विधानसभा में। स्कूलों के हालत, अस्पताल के हालत ख़राब हैं, तो उन पे हमारी सबसे बेरोज़गारी पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होगी।